हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू कर दूँ। त्यांग जंको को इग्नोर कर रहा था, जो जंको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। आखिर त्यांग ऐसा कैसे कर सकता है? जंको को लगा था शायद त्यांग बहुत ही जेलस हो जाएगा जंको को किसी और के साथ देखकर, और त्यांग अपने दिल की बात जंको से कह देगा। लेकिन त्यांग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो त्यांग जंको को इग्नोर कर रहा था, जो जंको को बिल्कुल भी गवारा नहीं लग रहा था। इसलिए जंकुक अब त्यांग को किडनैप कर लेता है और उसको एक रूम में बंद कर देता है। त्यांग जंकुक से कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या जंकुक? आखिर तुमने मुझे रूम में बंद क्यों किया? तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है जंकुक? जंकुक कहता है, क्या ऐसा क्यों नहीं करूँगा त्यांग? आखिर तुम अपने दिल की बात कब कहने वाले हो? तुम तो मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। त्यांग कहता है, क्योंकि तुमने ही मुझे कहा था तुम्हें इग्नोर करने के लिए और तुमसे बात ना करने के लिए, तो आप मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जंकुक, छोड़ो मुझे जाने दो। तुम्हारे डैड और मेरे डैड हम दोनों की इंतज़ार कर रहा होगा और वो लोग बहुत ही पेशेंट हो रहे होंगे, हम दोनों को ढूंढ रहा होगा। जंकुक कहता है, त्यांग मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तुम ये ना कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। त्यांग कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मुझसे ये बुलवा नहीं पाओगे। जंकुक कहता है, तुम्हें तो कहना ही होगा त्यांग, आज मैं तुम्हारे मुँह से ये बुलवा कर ही रहूँगा। त्यांग कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे बुलवाते हो। जंकुक त्यांग के हाथ और पैर बहुत ही टाइटली बांध कर रखा था, इसलिए त्यांग यहाँ से भाग नहीं पाते हैं और जंकुक को कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन जंकुक त्यांग की होठों पर बहुत ही हॉट तरीके से किस करता है। त्यांग अब उसको रोक भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उसका हाथ पैर बंधा हुआ था। जंकुक कंटिन्यूसली उसको किस किए जा रहा था। जैसे वो उससे अलग होता है, त्यांग कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या जंकुक? जल्दी से मेरे हाथ पैर को खोल दो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रहे हो तुम? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम नहीं जानते हो क्या हम दोनों अब ब्रदर है? तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। जंकुक कहता है, मैं नहीं मानता हूँ, तुम्हें मेरा ब्रदर नहीं मानता हूँ मैं त्यांग, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता हूँ। तुम्हारे डैड और मेरे डैड ने शादी कर लिया, इससे मेरी क्या गलती है? मैं कि उन लोग की सज़ा भुगतूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे कैसे भी करके शादी कर लूँगा त्यांग। त्यांग कहता है, लेकिन जंकुक ऐसा नहीं हो सकता है, तुम पागल मत बनो और हम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारा डैड और मेरा डैड पता नहीं कब से हम दोनों को ढूंढ रहा होगा। जंकुक कहता है, त्यांग तुम एक शर्त पर यहाँ से जा सकते हो। त्यांग कहता है, कौन सी शर्त? अब तुम क्या चाहते हो जंकुक? तुमने मुझे किस कर लिया है और क्या चाहिए तुम्हें? जंकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सिर्फ तुम्हें किस करने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा हो? त्यांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ डैमेट, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और तुम हो कि पागलों जैसे बातें करते हो। त्यांग अभी जंकुक से वही बातें करता है, मैं तुम्हारे साथ कभी एक नहीं हो सकता हूँ, तुम मुझे जो बुलवाना चाहते हो कभी बुलवा नहीं पाओगे। जंकुक तुम मुझे छोड़ दो और ऐसे जाने दो, तुम ऐसे मत करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। जंकुक त्यांग से कहता है, क्या बुरा हो जाएगा त्यांग? अब क्या और बुरा हो सकता है? अब तो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ क्या क्या हो सकता है। अब तुम सिर्फ बैठ कर देखोगे, जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तब तक तुम्हें ये सब कुछ देखना होगा अपनी आंखों से। त्यांग कहता है, तुम क्या करने वाले हो जंकुक? जंकुक कहता है, तुम सिर्फ देखते जाओ। त्यांग जंकुक से कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? जंकुक कहता है, मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद जंकुक अपने ऊपर केरासिन ऑयल डाल रहा था। त्यांग कहता है, क्या कर रहे हो जंकुक? तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब कुछ क्या कर रहे हो? तुम क्या करने वाले हो जंकुक? जंकुक कहता है, जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो, मैं खुद को जला दूंगा और तुम अपनी आंखों से सब कुछ देखने वाले हो। त्यांग कहता है, क्या? जंकुक ऐसा मत करो, तुम मुझे डरा रहे हो ना? मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम सिर्फ मुझे डराना चाहते हो। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो तुम्हें ऐसा लगता है तो अब तुम देखो मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। जंकुक आग जलाने ही वाले थे। त्यांग उसको कहता है, जंकुक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आई रियली लव यू, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा। प्लीज़ जंकुक तुम ऐसा मत करो, मुझे खोल दो, मैं तुमसे शादी करूँगा, आई प्रॉमिस। जंकुक कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो या फिर मैं ऐसा ना करूँ इसलिए मुझे रोकने के लिए बोल रहे हो? त्यांग त्यांग कहता है, मैंने कहा ना मैं तुमसे शादी करूँगा, आई रियली लव यू जंकुक। मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि तुम और मैं अगर एक हो जाएंगे तो डैड को कैसा लगेगा, लेकिन अब
मैं तुम्हारी लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं सबसे ये कह सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे से शादी करूँगा। जंगकुक कहता है तुम सच बोल रहे हो ना, फिर अपनी बातों से मुकर तो नहीं जाओगे। त्यान कहता है कभी नहीं जाऊँगा, तुम जो कहोगे मैं वो ही करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता जंगकुक। उसके बाद जंगकुक त्यान को खोल देता है। त्यान जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और कहता है तुम पागल हो क्या, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। त्यान रो रहा था। जंगकुक कहता है अगर तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो तुमने इतने दिनों से मुझे क्यों इतना ज़्यादा तड़पाया है त्यान, तुम नहीं जानते हो क्या मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और अगर तुम मुझे इसी तरह से इग्नोर करते रहे ना तो मैं पागल बन जाऊँगा। प्लीज़ त्यान ऐसा मत करना, मैं तुमसे शादी करके खुश रहना चाहता हूँ। तुम्हें डर लगता है ना तुम्हारे डैड और मेरे डैड को अगर पता चलेगा हमारे रिश्ते के बारे में तो लोग क्या सोचेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर उन लोगों को हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम होगा ना तो तुम और मैं अलग हो जाएंगे, ठीक है। त्यान कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ जंगकुक, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ। तुम अगर मेरी आंखों के सामने खुश रहोगे ना यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो हम घर चलते हैं। जंगकुक कहता है त्यान मेरी तरफ देखो, क्या तुम घर जाने के लिए और यहाँ से छूटने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे थे? कहीं तुम घर जाने के बाद ये तो नहीं कहने वाले हो ना कि तुम मेरे साथ नाटक कर रहे थे और तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? त्यान कहता है नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, अब मैं तुम्हें और नहीं तड़पाऊँगा जंगकुक, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चलो घर चलते हैं। इसके बाद जंगकुक का त्यान घर वापस आ जाता है। जंगकुक को अभी भी शक था कहीं त्यान उसको धोखा ना दे दे, सबके सामने ये ना कह दे कि वो उसे शादी नहीं करना चाहता है। और जंगकुक अब त्यान की तरफ देखकर कहता है क्या तुम कहने वाले हो या फिर मैं कहूँ? त्यान कहता है मैं कहता हूँ। उसके बाद आर्यमन जिन से कहता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहता है। आर्यमन जिन उन दोनों से कहता है हम लोगों को पहले से पता था कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। जिन कहता हाँ मुझे तुम दोनों पर पहले से शक था, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो ये बात थे तो तुमने हमसे कहा क्यों नहीं, और इसीलिए जंगकुक हमेशा इतना गुस्से में रहता है। तो ठीक है, अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो कर लो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आखिर तो प्यार करने वाले एक होना चाहते हैं, हम थोड़ी उन दोनों को अलग रख सकते हैं। क्या कहते हो आर्यन? आर्यन बोलते हैं क्या ही कह सकते हैं, हम दोनों ने शादी करने के टाइम पर इन दोनों से नहीं कहा था और बिना बोले ही शादी कर लिया था। कम से कम तुम दोनों शादी करने से पहले हम दोनों से पूछ तो रहे हो। जंगकुक कहता है पूछ नहीं रहा हो, आप लोगों को बता रहा हो त्यान और मैं शादी करने वाले हैं। तो आर्यन कहता है हाँ तो तुम दोनों का शादी करना ही चाहते हो तो इसके लिए हम दोनों को शादी की सारी प्रिपरेशन करने होंगे ना, क्या कहते हो जंगकुक, या फिर ऐसे ही शादी कर लोगे? जंगकुक कहता है जितनी जल्दी हो सके शादी करना ही बेहतर है, क्योंकि मैं इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ। त्यान कब अपना इरादा बदल ले कह नहीं सकते हैं। त्यान कहता है क्या जंगकुक तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, और अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो तुम मुझे कैसे प्यार करते हो? जंगकुक अपने प्यार पर भरोसा करना चाहिए, मैंने कहा तुमसे शादी करूँगा और मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं तुमसे शादी करूँगा जंगकुक, तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग शादी के लिए प्रिपरेशन लेना शुरू कर दीजिए। जिन कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुम दोनों की शादी को यादगार बनाना चाहता हूँ। जंगकुक इतनी जल्दी भी क्या है, 2 दिन बाद शादी कर लोगे तो क्या ज़्यादा देर हो जाएगा क्या? जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, लेकिन 2 डेज़ के अलावा मैं और इंतज़ार नहीं करूँगा, क्योंकि मैं त्यान के बिना। तो त्यान उसके मुंह पर हाथ रखकर कहता है जंगकुक चुप हो जाओ, कैसी बातें कर रहे हो, डैड से यहाँ पर है। तो जंगकुक कहता है ठीक है, लेकिन त्यान सिर्फ 2 डेज़, उसके बाद तुम और मैं शादी करने वाले हैं। आर्यन कहता हाँ ठीक है कर लेना। तो उसके बाद जिन और आर्यन उन दोनों की शादी की तैयारियां कर रहा था और त्यान और जंगकुक एक दूसरे के साथ लवी दबी बातें करने ही वाले थे। तो जिन कहता है शादी 2 दिन बाद होने वाले हैं तो जाओ तुम दोनों को भी काम करने होंगे, इतने सारे काम हम दोनों अकेला नहीं कर पाएंगे। उसके बाद त्यान और जंगकुक को भी उन दोनों की शादी के काम में लगा देता है। जंगकुक कहता है मेरी ही शादी में मैं काम कर रहा हूँ, एक कैसी बात है? त्यान कहता है मैं भी तो कर रहा हूँ ना जंगकुक, तो तुम्हें क्यों नहीं करना है, कर लो, लेकिन हाँ अच्छी तरह से करना, मैं अपनी शादी में कोई ऐसा भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है मैं भी, अब तो मुझे उस पल का इंतज़ार है जब तुम और मैं शादी करने वाले हैं। त्यान कहता है मुझे भी। उसके बाद देखते ही देखते 2 दिन हो जाते हैं और त्यान और जंगकुक की शादी होने वाले हैं। सब लोग आ चुके हैं
और जंगकुक का त्यांग की शादी में सब लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। त्यांग यूनो को देखकर कहता है, जंगकुक वो यहाँ पर क्या कर रहा है? जंगकुक कहता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो सब कुछ जानता है और उसने जो मेरे साथ किया था वो नाटक थे, सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए। त्यांग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जब भी उसको देखता हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा। तो जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा क्या जेलस भी होता है क्या? त्यांग अब मुस्कुरा कर कहता है, और नहीं तो क्या तुम्हें जेलसी नहीं होगा मुझे किसी और के साथ देखकर? जंगकुक कहता है, मुझे क्यों जेलसी होगा? आखिर तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे तुम किसी के साथ भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। त्यांग कहता है, क्या? तो ऐसी बात है, तो मैं इतना जेलस फील क्यों करता हूँ तुम्हें लेकर? जब भी मैं तुम्हें यूनो के साथ देखता हूँ तुम बिल्कुल भी जेलस नहीं होते हो। जंगकुक कहता है, नहीं तो बोगा माँ का त्यांग को हक कर लेते हैं और कहता है, त्यांग तुम्हारी शादी है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। जंगकुक तुरंत बोगम को त्यांग से अलग कर देता है और कहता है, तुम उसको इस तरह से हक मत करो। त्यांग कहता है, क्या हुआ? तुम तो जेलस फील नहीं करते हो ना जंगकुक, तो तुम उसको मुझसे अलग क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता है, त्यांग तुम्हें क्या लगता है मैं जेलस फील नहीं करूँगा क्या? मैं तो बस ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहा था, लेकिन तुम हो कि उसके साथ इतना चिपक रहे हो। आखिर तुम मेरे हस्बैंड होने वाले हो, तुम किसी और के साथ इतना क्लोज नहीं हो सकते हो। त्यांग कहता है, हाँ मैं समझ गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता है, तुम अगर समझ ही गए हो तो उससे अलग क्यों नहीं हो रहे हो? और त्यांग को उससे अलग करता है। बुगम कहता है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इतना जेलस फील मत करो, तुम्हारी फेस देखकर मुझे बहुत ही डर लग रहा है जंगकुक। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि तुम मुझे अभी खा ही डालोगे। जंगकुक कहता है, और नहीं तो क्या, तुम अगर मेरे त्यांग को टच करोगे ना तो मैं तुम्हें खा डालूंगा। उसके बाद बोगम कहता है, सॉरी, और उससे अलग हो जाता है। और सब लोग त्यांग और जंगकुक को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इन दोनों की प्यार को किसी की नज़र ना लगे। और त्यांग और जंगकुक की शादी हो जाता है। जैसे ही शादी हो जाते हैं जंगकुक तुरंत त्यांग की होठों पर किस कर लेते हैं। सब लोग इन दोनों को किस करने के लिए बोलने ही वाले थे, लेकिन जंगकुक ने पहले ही त्यांग को किस कर लिया और बहुत देर तक हॉट तरीके से किस कर रहे थे। अब जाकर ये दोनों अपने बेडरूम में हैं और उन दोनों के पास फर्स्ट नाइट है। त्यांग जंगकुक को कहता है, तुमने मुझे इस तरह से वहाँ से खींचकर क्यों लेकर आए? सब लोग क्या सोच रहा होगा? जंगकुक कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारे साथ अब वो सब कुछ करने वाला हूँ जो इतने दिनों से मैंने सोच कर रखा था। त्यांग कहता है, तुमने क्या सोचा है जंगकुक कहता है, और क्या, तुम और मैं साथ में सो जाएंगे और कुछ नहीं। त्यांग कहता है, क्या सिर्फ इतना ही? तो जंगकुक उसके ऊपर आ जाता है, कहता है, नहीं और भी बहुत कुछ जो तुम अब प्रैक्टिकली देखने वाले हो। त्यांग कहता है, जंगकुक अब नोटी हरकतें करना बंद करो, तुम क्या करो, अपना हाथ हटाओ। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाले है, वो तो त्यांग के साथ नोटी हरकतें करेंगे ही ना। इतने दिनों की इंतज़ार अब जाकर जंगकुक की ख़त्म हुई और अब वो त्यांग को ढेर सारा प्यार देता है। जैसे सुबह हो जाता है जंगकुक त्यांग की फोरहेड पे किस करके गुड मॉर्निंग विश करता है। त्यांग अपने आइज़ ओपन करने के बाद जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है, कहता है, मुझे इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार था जब तुम और मैं साथ में होंगे और एक दूसरे की फेस देखकर अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे। जंगकुक आई रियली लव यू। जंगकुक कहता है, और एक बार कहो। त्यांग कहता है, आई रियली लव यू। जंगकुक कहता है, और एक बार। त्यांग कहता है, क्या लगा के रखा है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जंगकुक कहता है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा और एक बार आई लव यू बोलने के लिए, लेकिन तुम तो गुस्सा कर रहे हो। त्यांग, चलो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, तुम अगर और एक बार आई लव यू नहीं कहोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ। तो त्यांग कहता है, हाँ ठीक है रुक जाओ, आई लव यू, अब कुछ मत करना क्योंकि हम दोनों को तैयार होकर नीचे जाना है, डैड हमारा इंतज़ार कर रहा होगा ब्रेकफास्ट करने के लिए। जंगकुक कहता है, लेकिन उससे पहले तो एक राउंड होना ही चाहिए। और उसके साथ त्यांग के साथ थोड़ा सा नोटी हरकतें करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद दोनों फ्रेश हो जाते हैं और नीचे तैयार होने के बाद आ जाते हैं। आर्यन और जिन उन दोनों को साथ में देखकर खुश हो जाते हैं और कहता है, वो दोनों साथ में कितना खुश लग रहे हैं ना आर्यन? आर्यन कहता है, हाँ। जिन आर्यन से कहता है, कहे तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? क्योंकि जंगकुक त्यांग से शादी करने के लिए इतना जिद कर रहा था और त्यांग को भी हाँ करना पड़ा। तो आर्यन कहता है, मैं नाराज़ क्यों होऊंगा, क्योंकि हम लोग जो नहीं कर पाए थे और इतने सालों से एक दूसरे से अलग रहे थे, आखिर जंगकुक ने वो करके दिखाया। आई एम प्राउड ऑफ यू जंगकुक, और मुझे जंगकुक पर बहुत ज़्यादा गर्व है। जंगकुक कक्का सुन लेते हैं और कहता है, तो आप मुझे लेकर प्राउड फील करते हो? मैं आपको इतनी देर से गलत समझ रहा था, सॉरी डैड। आर्यन कहता है, क्या कहा तुमने? जंगकुक कहता है, डैड। उसके बाद आर्यन जंगकुक को गले लगा लेता है और पूरी फैमिली जो है बहुत ही खुश लग रहे थे। और इसी के साथ
इस स्टोरी को दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी भी पसंद आए होंगे। गाइज, इतना व्यू कम हो रहे हैं कि मुझे ये स्टोरी और कंटिन्यू करने का मन नहीं कर रहा है। आप लोग इसको व्यू क्यों नहीं कर रहे हो? मैं एक मंथ बाद वापस आया हूँ, क्या इसलिए या फिर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं है? और जो लोग इस स्टोरी को पसंद कर रहे थे वो लोग बिल्कुल भी सैड मत होना। तो मैं नेक्स्ट स्टोरी जल्दी से लेकर आऊँगा, क्योंकि मैंने इस स्टोरी को बहुत दिन बाद एक्सप्लेन करना शुरू किया है। और अब जब मैंने अपलोड करने के बाद देख लिया है कि बहुत सारे लोग व्यू नहीं कर रहे हैं, व्यू इतना कम हो रहा है कि मुझे इसको और कंटिन्यू करने का मन नहीं है। तो गाइज़, आप लोग बिल्कुल भी सैड मत होना। जैसे मेरे व्यूअर्स वापस आ जाएंगे, मैं दोबारा से आप लोग जो एक्सप्लेन करने के लिए कहोगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। और अब ये मत समझना मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं करने वाली हूँ। ऑफकोर्स करूँगी, मैं दूसरी स्टोरी अपलोड करूँगी या फिर मैं आप लोग के लिए वन शॉट एक्सप्लेन करूँगी। और मेरा दूसरा चैनल जियोर्मो मैजिकल यूनिवर्स, मैं उस पर भी 2 वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप लोग देख नहीं रहे हो, क्या बात है? और मेरे थर्ड चैनल वाटर लव फायर, उस पर भी मैंने एक स्टोरी डाल दिया है। 5 पार्ट तक मैंने डाला है। आप लोग व्यू नहीं कर रहे हो, क्यों यार? क्या आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है? वो माफिया स्टोरी है और मैं बहुत सारी स्टोरी डालना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग व्यू नहीं करोगे तो मैं क्यों डालूँगी? इतनी गर्मी में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। अगर व्यू करोगे तभी करूँगी ना, तो आप लोग व्यू करो तभी जाकर मैं एक्सप्लेन करूँगी, राइट? तो मैं तीनों चैनल को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ये आप लोग पर डिपेंड करते हैं। जब आप लोग व्यू करना शुरू कर दोगे, मैं तीनों चैनल पर एवरीडे वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। और आप लोग जानते हो मैं कितना हार्ड वर्क करती हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो, ठीक है? और अगर इस स्टोरी को पसंद कर रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।